है हमारी गुलाबो लूसन है, बड़ी नस्ल वाला, और उसके साथ पे ये मिक्स दाना। मजा आओगी तो भाई ठीक है। अगर आप इसे नीचे डाल देंगे ज़मीन पे तो ये ज़मीन से नहीं खाती, आपका वेस्ट हो जाएगा। होती है जो और चने के छिलके वगैरह आया कि बिल्कुल छोटा सा घर है, इसके अंदर ये आराम से कंफर्टेबल से फिट आ जाती है। और अस्सलाम वालेकुम प्यारे मान वालों, क्या हाल है, खैरियत है? ये मेरा अपना घर है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, लेकिन जो मेरी बकरी है उससे मैं बांधता हूँ वो सामने। उसकी एक वजह है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर उसे मैं इस जगह पे बांधूँ तो यहाँ पे सारे जो मेरे पौधे हैं तो इसे वो खा जाएगी, इसलिए मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं तो वो ये अलाउ करते हैं कि मैंने वहाँ बांध सकता हूँ। अब इसमें ऊपर ले जाता हूँ और ऊपर जाकर आपको मैं दिखाता हूँ। इसके लिए मैंने एक छोटा सा घर कैसा बनाया है और ये क्या खाती है। और अगर आपको भी बकरी का शौक है तो आप इस शौक को कैसे पूरा कर सकते हैं अपने पौधों के होते हुए। हम जाएंगे इसके पास और ये है हमारी गुलाबो। यहाँ से इसे मैं खोल लेता हूँ और सीधा से लेके तरीके के साथ यहाँ से लेके इसे मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा और इसे रास्ता मालूम है और ये बहुत आराम से ऊपर की तरफ आ जाती है बगैर तंग किए हुए। और यहाँ पर इसका ये छोटा सा सेटअप मैंने किया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी पौधे वगैरह मेरे हैं लेकिन उनसे दूर छोटा सा सेटअप, इसका छोटा सा प्यारा सा मैंने घर बनाया है यहाँ पर, जहाँ पे इसे मैं आराम से रख सकूँ। और अंदर मैंने यहाँ पर डाली हुई है मट्टी, क्योंकि मट्टी का अंदर डालना बहुत ज़रूरी है। अगर मट्टी अंदर नहीं होगी तो बकरी जो होती है वो बिना मट्टी के नीचे बैठती नहीं है। अगर आपके पास बकरी वगैरह है और आप घर में पालते हैं तो सबसे पहले आप उसके लिए मट्टी का बंदोबस्त करें। मट्टी होगी और वो मट्टी पे आराम से रात को बैठ जाएगी, वरना ये बहुत ढीठ होते हैं, सारी रात खड़ी रहेगी। तो फिर अभी इस गुलाबों को यहाँ पर पहले मैं बांधूंगा। अगर इसे मैंने बांधा नहीं तो इसने तबाही मचा देनी है। क्यों भाई, ऐसा है कि नहीं है? हाँ, मजा आओगी तो भाई गुलाबो रेडी है। तो गुलाबो जी आपको यहाँ पहले बांधते हैं, आराम करो। फिर इसे खाने का मैं जो इसे खाना मैं देता हूँ किस तरीके से देता हूँ आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। तो चलो भाई, हाँ सामने मेरी बकरी है और मैंने इसका जो चारा सामान है वो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। ये लूसन है, बड़ी नस्ल वाला, और उसके साथ पे ये मिक्स दाना, ये दाना है। अभी इसे मैं लूसन दूंगा पहले और दाना इसे मैं बिल्कुल एंड में। अभी शाम का टाइम है, असर का टाइम है, तो इस वक्त पहले इसे मैं ये देता हूँ, उसके बाद इसे मैं ये दूंगा। तो सबसे पहले इसे आप एक हाथ में, आप जितना आपका आता है इस तरीके से आप उठा लें बड़े आराम से और सुकून के साथ अपनी बकरी के पास इसे लाके किसी चीज़ के अंदर आप डाल दें, ठीक है। अगर आप इसे नीचे डाल देंगे ज़मीन पे तो ये ज़मीन से नहीं खाती, आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपने इसे किसी बर्तन के अंदर, टब वगैरह या कोई और चीज़ आपके अवेलेबल है उसके अंदर डालेंगे। और बड़े शौक के साथ इस लूसन को ये खाती है। लूसन की दो किस्में होती है, एक छोटी किस्म का और एक बड़ी। ये बड़ी किस्म का लूसन है और ये बड़े शौक से खाती है। और ये जो दाना है वहाँ दूर रखने की उसकी वजह क्या थी? अगर इसके खाने को, इसके दाने को उसके सामने रख दिया जाएगा तो ये बार बार उसकी तरफ फोर्स करेगी और जहाँ ये बांधी हुई है तो खुद को भी जख्मी कर सकती है। इसलिए इनकी आंखों के सामने इनका खाना रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये खा ले तो फिर इसके बाद इसे मैं दाना भी दूंगा। और फिर अगर ये पानी पीना चाहे तो पानी देना है, ज़बरदस्ती नहीं देना। और सर्दियों में थोड़ा सा पानी आप अगर गर्म कर लें तो अच्छा है, या आप अपने टैंक के अंदर से पानी डायरेक्ट ले लें तो वो पानी बनिस्बत ऊपर वाले टैंक के नीचे वाले टैंक का पानी थोड़ा गर्म ही रहता है। ओके तो दोस्तों, अब उसने अपना लूसन वगैरह खा लिया और खाना बिल्कुल बंद कर दिया। अब वो लूसन नहीं खा रही, अब वो इस तरफ देख रही, क्योंकि उसकी आदत है लूसन खाने के बाद उसे दाना चाहिए होता है। शाम के टाइम पे इसकी आदत बनी हुई है। तो इस वक्त इसे मैं दाना दूंगा, जो कि मैंने एक बर्तन के अंदर डाल के रखा हुआ है। और ये जो दाना है इसके अंदर होता है मकई होती है जो, और चने के छिलके वगैरह और कुछ चीज़ें इसके अंदर और भी ऐड हो सकती हैं। तो ये बना बनाया हुआ मिलता है और इतना महंगा भी नहीं होता, 110 रुपये किलो होता है। तो आप इसे ले सकते हैं। और ये देखें इसके लिए किस तरीके से कोशिश कर रही है कि मुझे जल्द से जल्द दिया जाए। बड़ा फेवरेट ग़िज़ा है इसकी दाना। तो जब इसके सामने आप दाना रख देंगे तो ये बड़ी शौक से खाती है दाने को। और इस दाने के खाने से इनकी सेहत भी अच्छी होती है। और ये जो लूसन वगैरह है, समझ लें कि लूसन भी बहुत अच्छी चीज़ है। एक
बकरी को जब आप लूसन देते हैं वो बहुत ज़्यादा ताकत पकड़ती है, जब उसके बाद उसके ऊपर आप उसे दाना भी दे देते हो तो उसके अंदर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है। इसे मैं लाया था जब ये थी 4 से 5 महीने की थी गालिबन। अब इसकी एज है तकरीबन 7 महीने की ये हो चुकी है और गुलाबी नस्ल की बकरी है, बिल्कुल सिंगल थी तो इसे मैं ले आया। और ये जो उसका मैंने घर बनाया है, ये मैंने छोटा इसलिए बनाया है कि बिल्कुल छोटा सा घर है, इसके अंदर ये आराम से कंफर्टेबल से फिट आ जाती है और साथ में छोटा होने की वजह से इसे सर्दियों के अंदर ठंड भी नहीं लगती और मुझे इतनी ज़्यादा कोई मेहनत करके बड़ा महल बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। इसे मैंने छत के ऊपर रखा हुआ है, नीचे घर के पास अगर से आप रखेंगे तो ये जैसी बात है गंदगी भी होती है, तो यहाँ पर ये साइड पे पाइप लगा हुआ है, नकासी का बंदोबस्त बिल्कुल साइड पर ही है। तो यहाँ पर ये बकरी है, यहाँ इसका खाना, यहाँ इसका सामान, अगर यहाँ पर ये अपना जो हाजत वगैरह करती है तो यहीं से साफ करके इसे आसानी यहाँ से नीचे किया जा सकता है और आराम से अपने घर के अंदर आप ऐसा सेटअप कर सकते हैं जो आपको बड़े बड़ी चीज़ों की जरूरत नहीं। अगर आपको बकरी पालने का शौक भी है, साथ में अगर आपको पौधों वगैरह का भी है, ऊपर भी हल्का फुल्का सेटअप है, नीचे भी है और यहाँ पर ये नारियल वगैरह भी मैंने लगा रखे हैं, ये सब कुछ भी है। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। और बकरी के बारे में आपका क्या कमेंट है और क्या कहेंगे गुलाबों के बारे में। गुलाबों इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके कान गुलाबी होते हैं, इसलिए इन्हें गुलाबी नस्ल की बकरी भी कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, असर का टाइम हो गया है, नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद दूसरे काम। नमाज हम पे फ़र्ज़ है, इसलिए हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए 5 वक्त। और आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।